नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्माता जा रहा है और साथ में कह लें तो एक सरकारी योजना है मैया सम्मान योजना, वो मुद्दा भी गहराता जा रहा है। लगातार जो उसके लाभुक नहीं है वो भी लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर आज हम पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की डेमोग्राफी कहाँ चेंज हुई है और कैसे चेंज हुई है। दादा, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि झारखंड में लगातार डेमोग्राफी का मुद्दा उठता जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठता जा रहा है, क्या हम तो कहें? कई महीना से 4 5 6 महीना से हम लगातार बोलते आया है और आईना की तरफ सब नजर भी आ गया कि कहाँ पे फर्जी निकल रहा है। लेकिन ये सरकार कार्रवाई करने का पक्ष में नहीं है। ये वोट बैंक का राजनीति कर रहा है और यहाँ का आदिवासी अस्मिता अस्तित्व पर खतरा पैदा कर दिया है। मूलवासी का अस्तित्व पर खतरा पहुंचा दिया है, क्योंकि ये सरकार उस विषय पर गूंगा बन गया है। ना कहेगा ना सुनेगा। दादा, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ होता जा रहा है। साहेबगंज के इलाके में देख लें, पाकुड़ के इलाके में देख लें, या फिर अन्य जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें आपने ये मुद्दा को काफी गंभीरता से उठाया है और केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे को देखने का काम किया। देखिए, साहेबगंज जिला पाकुड़ इकला नहीं, आप जमशेदपुर में भी, रांची लोहरदगा में भी, खूंटी में भी, चाईबासा मझगांव और सिकेपी में भी, पूरा झारखंड में, आपका धनबाद में भी, गिरिडीह में भी, खाली साहेबगंज अब बॉर्डर इलाका, रांची तो बीच में है। यहाँ भी ये रांची किसका जमीन पर बस गया है? आदिवासी जमीन पर। अब ये आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जो हमने अभियान शुरू किया था, ये केंद्र सरकार ने जो आज कम किया है, हम आभार प्रकट करते हैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृहमंत्री अमित शाह की। आज ये समय पर देश हित में, राज्य हित में एक राज्य सरकार का दिशा निर्देश दे दिया कि आप स्पेशल टास्क फोर्स गठन करके बांग्लादेशी घुसपैठ को निकाल बाहर कीजिए, चिन्हित कीजिए। इसीलिए उसको हम आभार प्रकट करता हूँ कि आज जो लड़ाई हम शुरू किया था, केंद्र सरकार ने आज उस दिशा में आज जो निर्देश राज्य सरकार का दे, लेकिन ये राज्य सरकार जानने के बाद भी चुप बैठा हुआ। जब 4143 वहां का पूर्वी सिंहभूम जिला का उपायुक्त ने सार्वजनिक कर दिया, ये गलत हुआ है, फर्जी है। आज जिस गांव को दर्शाया उस गांव में एक भी परिवार नहीं आया, उस परिवार मुस्लिम परिवार। अभी तक उस बच्चा का माँ पिताजी को भी बुलाने का काम नहीं किया है। अरे वो लोग को तो होल्डिंग सेंटर में ला के पूछताछ कीजिए, दस्तावेज मंगिए, आप लोग कहाँ से आए हैं। इसीलिए हम देखा ये सरकार इसमें गंभीरता नहीं है और ये वोट बैंक का राजनीति कर रहा है, जिसके चलते यहाँ का डेमोग्राफी बदलते गया जा रहा है बड़ी तेजी से। और यहाँ आदिवासी का जमीन, मूलवासी का जमीन पर कब्जा हो रहा है। वो आपको बता दे रहा है, मानगो आजाद बस्ती कोपाली के बगल बंद घोड़ा गांव था आदिवासी और मातो समाज का, वहां पर 150-200 एकड़ कब्जा हो गया, जहां पर दोनों CNT एक्ट से प्रभावित है। लेकिन इसको नजर नहीं है, आग पट्टी मार दिया, सुनेगा भी नहीं, वहां भी रुई ठूस दिया सरकार ने। इसीलिए ये सरकार पर भरोसा नहीं है। इसके लिए हम बड़ा जन आंदोलन ही ये सब रोकने के लिए विकल्प है। दादा, क्या लगता है, मुख्यमंत्री रहते आपकी परिकल्पना थी कि मैया सम्मान योजना झारखंड में हर उन गरीब तबके के महिलाओं को मिले जिससे वो लाभान्वित हो, लेकिन आज
क्या लग रहा है कि झारखंड सरकार इस पे सही रूप से काम नहीं कर पा रही है? कहीं ना कहीं टिस तो होगा आपके मन में कि जो राशि, जो योजना आपने बनाई थी, वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। देखिए, जिसको मिलना था उसको तो नहीं मिल रहा है। एक दिन यहाँ 10 के दर्जन महिला आई थी आपका साहिबगंज जिला से, जी। जिसमें साहिबगंज जिला के अंदर में बाहर विधानसभा पड़ता है, बोरियो विधानसभा पड़ता है, राजमहल पड़ता है। उस क्षेत्र से वहाँ का आदिवासी लोग का कागज ही सही नहीं हो रहा है। अभी तो लाखों परिवार वंचित है। कौन पूछेगा आदिवासी को? उन लोग का कागज ही सही नहीं हो रहा है। अभी तक जिसको मिलना चाहिए तो अभी उन लोग को नहीं मिल रहा है। आज मुस्लिम परिवार तो जहां पर गांव में एक भी नहीं रहता है, वहां वो लोग सैकड़ों हजार परिवार मिलते जा रहा है, लाभ उठा रहा है। ये तो एदलजुड़ी पंचायत हमने एक जगह का हम शुरू किया। अगर साहेबगंज ये जिला और पाकुड़ जिला में यदि जांच होगा 90% फर्जी होगा। दादा, एक सवाल है कि केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स बनाने का टास्क तो दे दिया है सभी राज्यों को, लेकिन क्या लगता है कि झारखंड सरकार पहल कर पाएगी टास्क फोर्स बनाने में? वही तो हमने बोला, जब सार्वजनिक हो चुका फर्जी, उसका पर अभी तक कार्रवाई नहीं कर सका, खाली कागज ऊपर नीचे हो रहा है। अरे उन लोग का माँ पिताजी को बोला क्यों वहां पर फर्जी बनाने के लिए गया था, क्यों गया था माटिया बांध, जहां पर एक भी परिवार नहीं है, और वहीं से 4143 क्यों बना? पहले उन लोग को तो होल्डिंग सेंटर में ला के पूछताछ करना चाहिए ना। अभी तो क्यों नहीं हो रहा? इस सरकार चुप है, सरकार इस विषय पर गंभीरता नहीं है। दादा, एक आखिरी सवाल कि बोकारो की एक घटना है जिसको मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया है। मॉब लिंचिंग क्या केवल एक समुदाय के लिए होता है या फिर दूसरे लोग भी हैं इसमें शामिल है? ये सरकार में कुछ भी हो सकता है। ये सरकार जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी है ना, वहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक मंत्री बोल रहा है जी। आज जिसका लिए बोल रहा है वो एक आदिवासी महिला को छेड़छाड़ करके बलात्कारी करने का प्रयास, इज्जत बचाने के चिल्लाए तो भीड़ जुट गया। और ऐसा जो विचार रखता है, मनोवृत्ति रखता है, उसको इस तरह से सम्मान कीजिएगा तो ऐसा सोचने वाला का मनोबल बढ़े कि नहीं बढ़ेगा? तो इस राज्य में महिला कभी भी कोई महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। वो लोग का मनोबल बढ़ेगा, बोले ऐसा करो ना, आपको नौकरी भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, है ना। इसीलिए ये सरकार और ये जो झारखंड अलग राज्य किया कि इस दिन को, इस तरह का घटना को देखने के लिए अलग राज्य नहीं किया जाता। अब आदिवासी परिवार को सुरक्षित नहीं दे सका, मूलवासी का परिवार महिला को भी सुरक्षित नहीं दे सका। ये सरकार हर जगह होती है। कुछ दिन पहले आपका निमडी प्रखंड में उसी तरह का घटना घट गया, वहां भी चुप है और निर्दोष लोग को जेल में डाल रहा है। यहाँ भी हम सुन रहे हैं बोकारो में भी निर्दोष लोग को जेल ये कर दिया। भाई क्या छोड़ देगा क्या? जो करना है कीजिए, क्योंकि नहीं तो आपको जेल में डालेंगे। इज्जत बचाने के लिए कोई नहीं निकलेगा। क्या सरकार है ये? किस सोच से सरकार चला रही है? खुलेआम बोल दिया, उसको प्रोत्साहन राशि भी यही है, उसको सम्मान कर रहा है लाख लाख रुपया राहुल गांधी, यहाँ का मुख्यमंत्री। कि आप बहुत बहादुर किया है कि आदिवासी महिला के साथ आपने छेड़छाड़ किया, इसीलिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। यही है क्या मतलब? हम तो यही समझ रहा है, जो इस तरह से कदम उठाने वाला को सम्मान दिया जाएगा तो यहाँ महिला सुरक्षित रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए इसके खिलाफ में बड़ा जन आंदोलन हमने तैयार कर रहा है और उसी जगह में भी हम जाने जा रहे हैं। चले, मतलब सारे मुद्दों को लेकर अब विपक्ष अपना मोर्चा संभालेगी? निश्चित रूप से भाई, जब देश में इस तरह अराजकता फैल जाता है ना राज्य में, उस समय ही एक बड़ा जन आंदोलन
तैयार हो जाता है। इसीलिए इसका विकल्प हमने सोचा कि जन आंदोलन करके ही इसको रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो लगातार झारखंड में डेमोग्राफी बदल रहे मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। और अब केंद्र सरकार ने भी झारखंड सरकार और कह लें तो तमाम राज्यों के सरकारों को टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। अब देखते हैं कि टास्क फोर्स बनाने का यह टास्क झारखंड की सरकार कितनी इस पे अमल कर पाती है और कितना जल्द टास्क फोर्स का गठन करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आप।